मां सरस्वती और अपने सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करके बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मैं अपनी वाणी को प्रवाहित करने जा रहा हूं। आज आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। आषाढ़ी पूर्णिमा अर्थात व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का पावन दिन। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा अपने आप एक आध्यात्मिक उत्सव है। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा का अहम योगदान है। बाल्य वय से ही हम सुनते आए, पाठ करते आए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता और स्कूल या कॉलेज के जो टीचर रहते हैं वो बाह्य ज्ञान देते हैं, मगर आध्यात्मिक गुरु जो है वो आंतरिक ज्ञान देते हैं। आंतरिक ज्ञान माने अगर गुरु के सानिध्य में रहने से, उनके विचारों से प्रेरित होकर के उनके दिखाए मार्ग पर चलने से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें परमात्मा के दर्शन तो होते ही है, मगर उसके साथ साथ आत्मदर्शन भी होता है। गुरु के आशीर्वाद, इनकी कृपा हम पर रहती है तो हम खुद से भी मुलाकात कर सकते हैं। और आजकल के ज़माने में यही तो बड़ी बात होती है कि कभी खुद से भी मुलाकात कर ली। एक छोटी सी कहानी है गुरु के साथ जुड़ी हुई। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, कई लोग कहते हैं कि ये हमारा जीवन जो है वो संघर्ष है, और कई लोग ये कहते हैं कि जीवन जो है वो एक खेल है। कई लोग कहते हैं कि जीवन उत्सव है। तो हम माने क्या, इसमें सच क्या है? और गुरु जो रहते हैं उनका काम हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में अंधकार से, हमारे प्रश्नों से हमें दूर करना है। गुरु शब्द का अर्थ ही तो यही है। गु माने, गु शब्द जो है उसका अर्थ है अंधकार, और रू शब्द जो है उसका अर्थ होता है अंधकार को मिटाने वाला। तो गुरु जो है वो अंधकार को मिटाता है। तो शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु ने कहा कि वत्स, अगर देखा जाए तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन उनके लिए संघर्ष है जिनको कोई गुरु नहीं मिला। हमारी परंपरा में जिसको नुगरा कहते हैं, जिसके कोई गुरु नहीं है, तो वो जो लोग हैं उनके लिए जीवन संघर्ष है। जिनको अपने जीवन में एक सद्गुरु मिल चुका है ऊपर वाले की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, अस्तित्व की कृपा से, सद्गुरु का सानिध्य जिसके पास है, उनके लिए जीवन एक खेल हो जाता है। वो सहज भाव से पूरे दिन को, पूरे साल को ऐसे ही व्यतीत कर देता है। मगर गुरु के बताए मार्ग पर जो चलता है ना, उनके लिए ये जीवन जो है वो उत्सव बन जाता है। जब मैं अपनी युवावस्था में था, तब से मानो 4 दशक शायद हो गए, मैं भी अपनी गुरु की चेतना के साथ, सद्गुरु की चेतना के साथ जुड़ा रहा और प्रेम, प्रार्थना, प्रसन्नता को पाता रहा। बहुत ही बचपन में कभी मैंने एक पंक्तियां सुनी थी जो आज मुझे याद आ रही है कि ना तो इज्जत ना शोहरत बड़ी चीज है, न दौलत हुकूमत बड़ी चीज है, घर जहां में कोई चीज भी है बड़ी, एक सद्गुरु की सेवा बड़ी चीज है। तो बस आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यही प्रार्थना करते हैं कि अपने अपने सद्गुरु के बताए मार्ग पर हम चले, उनके शब्दों को ना केवल सुने, समझे, और उनका जो शब्द का भाव है अपने जीवन में हम अनुशासन के साथ, आनंद के साथ हम जिए। आप सबको फिर से गुरु पूर्णिमा के उत्सव की बधाई और अपने गुरु के चरणों में पुनः वंदन।